हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे एज यूजुअल और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास इंटरव्यू लेकर के आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही खास इंटरव्यू। ये इंटरव्यू है मिस्टर ओलंपिया एमेचर गोल्ड मेडलिस्ट का, जो कि हमारे इंडिया में ही रहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को इस बात के बारे में नहीं मालूम होगा कि हमारे इंडिया में भी कोई गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर ओलंपिया एमेचर रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहते हैं। वो एक छुपे हुए जेम है और असम से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है मिस्टर मोइरंगथम रॉबी। जी हाँ, जिनको कि हम सब लोग जानते हैं मिस्टर रॉबी के नाम से। सो चलिए डायरेक्टली उनसे पूछते हैं कुछ फनी, कुछ कैजुअल, कुछ फॉर्मल, हर तरीके के क्वेश्चंस, और जानते हैं उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में और क्या क्या चीज़ें वो नई हमें बता सकते हैं। सो लेट्स गो गाइज। तो सर, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आप बॉडी बिल्डिंग की ही क्यों करते हैं? आपने बिल्डिंग को ही अपना प्रोफेशन क्यों बनाया? इसलिए करता हूँ क्योंकि आई लव जस्ट बॉडी बिल्डिंग। आई लव टू बी फिट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे बचपन से मेरा यही शौक था कि भाई मैं मसल बनाऊँ या तो फिटनेस में रहूँ। और बचपन में मैं टाइकोंडो करता था, तो ब्रूस ली वगैरह का मूवी बहुत देखता था, तो आई वॉज इंस्पायर्ड कि ऐसा फिजिक बनाऊँ। और मेरे जैसे कि कजिन्स थे, दे वर इन जिम्नास्टिक्स एंड स्विमिंग एंड ऑल, तो बहुत सारे एथलीट लोग थे। सो वो लोग को देख के मेरा भी वही बचपन से यही था। और मैं बचपन में बहुत बीमार हुआ करता था। सो आई थॉट कि भाई जिम करेंगे या तो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह टाइकोंडो वगैरह करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो ग्रेजुअली फर्स्ट में टाइकोंडो जैसा शुरू किया, फिर जिम थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। बाद में जब एक आदत सी लग गई तो भाई मेरा पेशा बन गया। बॉडी बिल्डिंग इज माई एवरीथिंग। सो मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज आई लव बॉडी बिल्डिंग। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप कभी मसल्स को फ्लेक्स करते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी, या आपने कभी ऐसा किया है? जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एथलीट, बॉडी बिल्डर। सो माई ब्रेड एंड बटर इज बॉडी बिल्डिंग नाउ। सो नाउ आई डोंट डू बॉडी बिल्डिंग जस्ट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन एंड ऑल। आई डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई हेल्थ, और ताकि मैं इससे अर्न कर सकूँ, अपना पेट पाल सकूँ, एंड लाइक आई कैन मेक इट ए फुल टाइम job and all. So, and in another way, I want to set an example that bodybuilding can be a full-time career, which people have a notion that you can earn through bodybuilding or fitness career and all, etc. सर, आपकी मसल्स को एंड बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके लगता है कि आप 24 आवर्स जिम में ही रहते हैं। लिटरली शायद आप जिम में ही रहते होंगे। इज दैट ट्रू? आप लोग देख सकते हो, like this is my primary gym where I do most of my preparation since 2015. Most of my preparation, एशिया, वर्ल्ड, ओलंपिया, डायमंड कप वगैरह जो जितने भी टाइटल जीते हैं, मेजरली यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया। ऐसा नहीं कि मैंने बाहर का जिम में वर्कआउट नहीं करता, बट आई मेनली वर्कआउट इन दिस जिम। एंड यस, ड्यूरिंग कंटेस्ट, जब मेरा कंटेस्ट सीजन 2 या 3 महीना लाइक इट इज नियर 2 to 3 months फॉर प्रिपरेशन, तो मैं क्या करता हूँ कि 2-3 महीना जिम में ही रह जाता हूँ। सो आई कुक इन द जिम, ईट इन द जिम, आई टेक बाथ एंड आई फिनिश ट्रेनिंग। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ही सो जाता हूँ, ठीक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं होता। या इट्स माई सेकेंड होम सो टू से। मगर मैं फुल टाइम यहाँ पे नहीं रहता, मगर या दिस इज माई जिम वेयर आई एम। सर, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हर इंसान, हर बॉडी बिल्डर, हर फिटनेस फ्रीक जानना चाहता है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की एवरेज डाइट क्या रहती है। सो प्लीज आप उस चीज को जरूर शेयर कीजिए। मेरा डाइट पर डे में एग्जांपल एटलीस्ट 5 meals या 4 to 5 meals खाता हूँ। आई एम नॉट ए हैवी ईटर, मेरा एपेटाइट इतना अच्छा नहीं है, तो आई स्ट्रगल टू ईट एंड आई स्ट्रगल टू पुट ऑन वेट। बेसिकली मैं ब्रेकफास्ट, पोस्ट वर्कआउट, लंच, इवनिंग स्नैक एंड लाइक नाइट टाइम। मैं देर से सो रहा हूँ और एक मैं शेक वगैरह डाल देता हूँ, बस 4 to 5, मैक्सिमम 6, but 5 is the average meal I take per day. सर, सब लोग जिम के अंदर मिरर्स के आगे बहुत ज्यादा पोज करते हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आप मिरर के आगे कितना टाइम स्पेंड करते हैं? गुड क्वेश्चन। या एज बीइंग ए बॉडी बिल्डर, कंटेस्ट के टाइम में तो भाई हमेशा ईच नाउ एंड देन, आफ्टर एवरी सेट, आफ्टर एवरी सेशन, ये मॉर्निंग, इवनिंग, रात को सोने से पहले हमेशा ही हम लोग देखते हैं। बट इन ऑफ सीजन ऑल्सो या आई मिरर इज माई बेस्ट फ्रेंड, मिरर एंड कैमरा, बिकॉज आई सी माई प्रोग्रेस इन मिरर एंड कैमरा। सो आई स्पेंड, अच्छा मे बी इफ यू से घंटे के हिसाब से बोले जाते हो तो लाइक ऑफ सीजन में 1-2 घंटा,
कंटेस्ट के टाइम में तो भाई 4 घंटा भी हो जाता है. आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, लुकिंग एट द मिरर एंड ऑल, दैट्स द थिंग. मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर तो फील करता हूँ, बट मैं अभी तक बिगर फील नहीं करता. उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई एम श्योर मेरे जैसे और बहुत सारे एथलीट्स होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होंगे. सो प्लीज आप आंसर कीजिए इसके बारे में. आप यदि रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो और आप दिन ब दिन ताकतवर बनते जा रहे हो, इफ यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग बिगर, देन आई थिंक यू आर नॉट ईटिंग मच, बिकॉज बड़े होने के लिए, साइज पुट ऑन करने के लिए आपको खाना पड़ता है. तो आपको मील कम हो जाएगा और या तो रिकवरी कम होगा, यू कैन ग्रो. सो you have to eat also properly, you have to sleep properly, you have to train properly, and you have to recover properly. So any of one of the point missing है तो कुछ न कुछ दिक्कत हो जाएगा. सर, क्या बॉडी बिल्डिंग करते हुए हम लोग बियर को कंज्यूम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कितनी कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? ये जरूर बता दो सर, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. First of all, drinking I won't suggest it, but if you want to drink, say maybe occasionally, like once a while in a month, 1 or twice, but I don't recommend, because drinking beer or whatever alcohol, it disrupts your recovery, बाकी toxin, liver toxin वगैरह बढ़ा देता है this and that. But if you want to just enjoy it, say once a month or twice a month, it's okay. And the amount, it's not that you have to drink to get boozed or you have to get knocked out. Just you can drink 1 or 2 pints, that's it. But I don't recommend drinking. सर, सारी दुनिया YouTube, Google कर रही होती है कि बेस्ट सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए. तो आप ही बता दो सर कि बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं? There is nothing is best supplement for bodybuilding. Bodybuilding के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट बोल के कोई ऐसा चीज़ है नहीं, ठीक है. तो मेन चीज़ है बॉडीबिल्डिंग के लिए बेस्ट थिंग जो है फूड. फूड इज़ द बेस्ट. नथिंग कैन रिप्लेस नेचुरल फूड. अच्छा से आप खाना पड़ेगा, लाइक पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा, चिकन अंडा वगैरह वो खाना पड़ेगा. सप्लीमेंट्स में आई कैन से बेस्ट, बट यू नीड द बेसिक थिंग्स लाइक वे चाहिए होता है, BCA, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन, कोई अर्जिनाइन वगैरह. प्री-वर्कआउट इट्स I don't think it's a necessary supplement, but for essential amino acid, protein, glutamine, this and वगैरह ये सब essential होता है, तो आप ये खा सकते हो. अगर बेस्ट सप्लीमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग बोल के ऐसा कोई बात है नहीं. बेस्ट चीज़ है खाना, बस. नथिंग कैन रिप्लेस इट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी प्री वर्कआउट मील ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन वो क्या लेते हैं? इसके साथ साथ आप पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में भी प्लीज बता दीजिए. ऑफ सीजन बिफोर वर्कआउट आई जस्ट टेक 90 grams of oats, 90 to 100 grams of oats with 1 or 2 banana, and I struggle to put on weight, so I take mass gainer, and that is most of the time I take mass gainer. If not, sometimes I take brown bread and peanut butter, etc. ये मेरा प्री वर्कआउट मील होता है. Contest time, pre-contest, I just take whey, that's it, whey, or sometimes I take chicken also and rice, simple rice is my pre-workout meal. Now depends upon, like if you are सुबह तो खाना चावल और चिकन वगैरह तो अच्छा नहीं लगता, तो सुबह whey वगैरह खा लिया करता हूँ. और यदि शाम को वर्कआउट करना पड़ता है तो I basically eat चावल वगैरह, रोटी, उसके बाद चिकन वगैरह खा लेता हूँ. अंडा I don't eat much because अंडा मेरे को सूट नहीं होता, बस अगर आप खा सकते हो वगैरह. सर, इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि पोस्ट वर्कआउट मील क्या रहती है आपकी ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन. हो सकता है कि शायद बहुत लोगों को बेनिफिट हो उससे. वर्कआउट के बाद ऑफ सीजन आई टेक मोस्टली लाइक कार्ब्स. अभी घर जाके लाइक वर्कआउट यहाँ यदि घर जाके मैं चावल चिकन वगैरह खा लेता हूँ, या बिफोर दैट आई टेक अ प्रोटीन शेक, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट से immediately 1 hour after the workout I try to drink protein shake, and after that I try to eat meal and all. Sometimes लेट हो जाता है, यहाँ से जाते जाते घर में जाके खाना वगैरह पकाते हैं, so say 1 to 2 hours में मैं एटलीस्ट एक प्रोटीन मील खा लेता हूँ, शेक और एक कार्बोहाइड्रेट मील, राइस और से sometimes sweet potatoes and chicken वगैरह. Pre-contest या तो contest preparation में, जैसे when I'm preparing for contest, immediately after workout protein and chicken and sometimes vegetable and all. That's it.
सर आई नो कि बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होना कितनी बड़ी बात है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, बट स्टिल मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हुए सारा साल मोटिवेटेड कैसे अपने आप को रख पाते हैं, उसकी क्या ट्रिक है? वेल इट विल बी अ लाई कि यदि मैं बोलूँ कि मैं साल भर मोटिवेटेड रहता हूँ, इंसान हुए तो कभी कभार मेरे को मोरली भी डाउन होता है, आई फील डाउन दिस एंड दैट, दैट इज अ फेज यू हैव टू गो थ्रू, इट्स अ ह्यूमन लाइफ। आप साल भर 365 डेज आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, मगर वही दिल में वो आग रहता है कि भाई हमको करना है। सो मोटिवेशन इज लाइक नाउ, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरुआत किया तो लाइक इट वाज जस्ट ए हॉबी कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, हासिल करना है, दिस एंड दैट, बट नाउ आई एम एट दैट स्टेज दैट नहीं, अभी मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, जीतना एक तो मेडल टाइटल जीतना वगैरह कुछ नहीं है, बट वो लेवल में रहना, देयर इज अनदर लेवल ऑफ डेडिकेशन और हार्ड वर्क, समथिंग लाइक दैट। तो अभी मैं मोटिवेटेड क्यों रहता हूँ, आई वांट टू गेट बेटर ऑन, या वन ऑफ द बिग मोटिवेशन आई हैव इज दैट आई वांट टू गेट बेटर एंड आई वांट टू जस्ट प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट कम्पीट विद अदर्स। मेरे को लाइक पिछले गेम में या तो पिछले साल में मैं कैसा था, ये साल में कैसा होगा, सो दैट जो कंपटीशन अपने आप पे रहता है वही चीज़ मेरे को मोटिवेशन रहता है। हाँ, कभी कभी मैं मोरली भी डाउन हो जाता हूँ, तो बहुत बार ऐसा भी ख्याल आता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूँ, there's many various reasons, but at the end of the day I just need to compete against myself, so that keeps me motivated. सर अब आता है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपका प्रो ओलंपिया एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यहाँ के बहुत से बॉडी बिल्डर्स इस चीज़ की रखते हैं कि हमें भी ओलंपिया स्टेज पर जाना है, सो प्लीज़ आप बताइए आपका एमेचर ओलंपिया की विनिंग, बाकी सारी विनिंग्स और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 2014 I played my first international here in Mumbai only, but that year I just got fifth in my category, so I played in 75. So next year I wanted to prepare, I wanted to beat myself. So 2015 में ताशकंद में हुआ था एशिया, so I won Asia gold. That was in 75 kg, and that was one of my best experience, and preparation was very hardcore. 15 में बाद में कुछ एक महीने का नवंबर में थाईलैंड में हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें भी गोल्ड आया। देन 2016 माय फर्स्ट ओलंपिया अमेच्योर एक्सपीरियंस वाज इन हांगकांग, सो लाइक आई वाज इन्फॉर्म्ड जस्ट 10 days prior to the event, so I was just preparing for other game 10 days prior to the game. It was one of the shortest preparation, and but like I gave my all, everything, like it was a dream come true कि भाई ओलंपिया खेलने को मिल रहा है, ठीक है। बट लाइक अभी सोचने से मुझे यकीन भी नहीं होता कि मैंने 8-10 दिन में प्रिपेयर किया, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। अगले साल मेरे को अच्छा करना था और I wanted, yeah, in 2016 I won silver in Hong Kong in 80, and 2017 yeah, it was held in Mumbai, so I won gold in my category 80 kg amateur Olympia. And 2019, yeah, in 2018 I won Diamond Cup, then overall, then 2019 I won Mr. India overall, and in 2019 again I won Diamond Cup, and I won IFBB World Championship in Dubai also. That was one of the toughest games in my life till date. 73rd IFBB World Championship, which was held in Fujairah. So near about 30 competitors, 30 of the best of the world. So we're there. So that was one of the best and one of the most toughest event. Yeah, my preparation was not that good. I was going through some phase and all, but it was one of the toughest game. Overall, it's one of the great experience till date. सर ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं या जो भी अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं उनके लिए आपकी प्रो टिप क्या रहेगी, ये भी ज़रूर बता दीजिए। अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट्स को मेरा यही सलाह रहेगा कि लाइक हैव द फर्म डिटर्मिनेशन एंड डोंट गिव अप ऑन थिंग, लाइक हैव पेशेंस। कोई ऐसा आता है कि भाई 6 महीना में बॉडी बनाना है, 3 महीना बनाना है, या तो कुछ 1 साल 2 साल, इट टेक्स टाइम टू हैव दैट पेशेंस। एंड बहुत सारे आजकल के देखे हैं कि भाई दे जस्ट फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली। आप खुद अपने से पढ़ाई करो, रिसर्च क्या करो, आपके सीनियर्स को या कोचेस को या तो रिसर्च पेपर वगैरह किताब वगैरह पढ़ा कीजिए या तो गूगल सर्च वगैरह कीजिए, लाइक अपने आप से लाइक नॉलेज एक्वायर कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और अंधाधुन आप कुछ
follow कर रहे हो, that is very bad. So this one thing I need I want to advise, or it's my point of view actually. And दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे पूछते हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग से कमाई होता है क्या, दिस एंड दैट. कमाई तो भाई पढ़ाई करने के बाद भी, आप ग्रेजुएशन करने का भी कोई ठिकाना नहीं रहता कि आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं. इट टेक्स टाइम, राइट. यू हैव टू अपीयर एग्जाम्स, दिस एंड दैट वगैरह. सेम गोज फॉर बॉडी बिल्डिंग. यू हैव टू spend a set of time or a few years training hard, preparing yourself, this and that. कंपटीशन खेलना पड़ेगा, this and that. So don't be impatient. टाइम आते, right, टाइम आएगा आपका भी. Like you have to be consistent and you have to be dedicated towards what you are doing, and just do your best in whatever you're doing, whatever you are doing. Maybe it's your studies or bodybuilding, और या तो कुछ भी career हो, आप जो भी कर रहे हो दिल से करो, कमाई आ जाएगा. तो बहुत सारे यूथ लोग ऐसा रहते कि कोई कमाई नहीं है, दिस एंड दैट वगैरह नहीं होता है, और पैसा नहीं वगैरह. तो मेरा यही सलाह रहेगा कि भाई where there is a will there is a way, so keep doing what you are doing and be dedicated. सो गाइज, ये था हमारा इंस्पिरेशनल इंटरव्यू मिस्टर रॉबी के साथ. आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू गाइज, बाय बाय.